नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के हमारे रिसोर्सेज की हम चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। उसमें हमने चर्चा कर चुके थे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे मैंने चर्चा कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका है ओनरशिप के आधार पे कितने प्रकार के हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वे सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति या इंडिविजुअल पर्सन अपने पास होल्ड करता है। अनेक जो फार्मर्स आप देखते हैं उनके पास क्या होता है, लैंड होता है जो कि अलॉट तो गवर्नमेंट, मानिए आप, तो जब सारी की सारी जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, वो गवर्नमेंट की ही होती है। लेकिन क्या होता है, वो गवर्नमेंट द्वारा लैंड वो फार्मर्स को अलॉट किया जाता है और गवर्नमेंट क्या करती है, उस लैंड के एवज में रेवेन्यू कलेक्ट करती है कि आप हमें क्या करिएगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू दीजिएगा। गांव में क्या होता है कि देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर मेनी हु आर लैंडलेस। गांव में क्या, गांव में देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, अर्थात वो ज़मीनों के मालिक होते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास ज़मीन ही नहीं होती है। आप शहरों में आ जाइए, ये दिखाना चाहता है कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास क्या है, लैंड अपना है, तो लैंड उसका लिए रिसोर्स है और वो उसका कौन सा रिसोर्स है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स में काउंट होगा। शहरों में आ जाइए तो लोगों के पास अपना प्लॉट है, हाउस है और अदर प्रॉपर्टीज़ हैं। आप आ जाइएगा, जैसे अब मान इंडिविजुअल्स का और एग्जांपल देखिए, जैसे माने प्लांटेशन कोई व्यक्ति किया, पास्चर लैंड उसका हो, चरागाह जिसको कहते हैं, जहाँ पर घास वगैरह उगे रहते हैं और पशुओं को चराया जाता है। मान ली पॉन्ड है, जो पानी का कुआं है, ये सब क्या है, एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, जो भी व्यक्ति है उसका वो प्राइवेट अपना रिसोर्स है। इसी प्रकार से कह रहा है कि आप अपने घरों में क्या करें, लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से रिसोर्सेज है जिन पे आपका पर्सनली क्या है, राइट है, अधिकार है। तो आप उन सबको क्या कहोगे, इंडिविजुअल रिसोर्स कहोगे। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स की, कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स का मतलब क्या है, कि ऐसे सारे रिसोर्स क्या हैं जो कि कम्युनिटी के मेंबर्स उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसकी सारे लोगों की पहुंच वहां तक होती है और वो लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में होता है कि सब लोगों के लिए यूज के लिए होता है ग्रेजिंग ग्राउंड्स, गायों के लिए, भैंसों के लिए चरने के लिए जो हमारा स्थान होता है वो हुआ। ब्यूरियल ग्राउंड्स कह रहा है, जहाँ पर दफनाया जाता है लोगों को या अंतिम संस्कार किया जाता है, वो ग्राउंड कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि विलेज का आपका पॉन्ड हो गया, गांव में जो है तालाब मिलते हैं। शहरों में आ जाइए आपका तो पब्लिक पार्क हो गया, जहाँ पर लोग जाते हैं टहलने के लिए, जाएँ खेलने कूदने के लिए, जाए बच्चे जाते हैं। पिकनिक स्पॉट हो गया, प्लेग्राउंड हो गए शहरी एरिया में। इस प्रकार के क्या हैं कि यहाँ पे रहने वाले सारे लोगों के लिए ये एक्सेसिबल होते हैं। तो ये जो हमारा हो गया कम्युनिटी वाला, एक था हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल रिसोर्सेज और ये आपका है कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब हम आएंगे नेशनल रिसोर्स की बात करेंगे। तो टेक्निकली हम बात कहें कि ये सारी के सारे रिसोर्स बिलोंग करते हैं नेशन को। ऑल द, जहाँ पे देखिए कि बोल द टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। बात करें टेक्निकली तो सारे के सारे रिसोर्स जितने भी हैं एक देश में मिलते हैं, सारे के सारे वो देश के ही रिसोर्स है। लेकिन कहा जा रहा है कंट्री के पास तो पावर होता है, लीगल पावर, कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर दो, पब्लिक गुड बना दे। आप देखोगे, आप देखे होगे क्या कि रोड्स होती हैं, कैनाल्स होती हैं, सड़कें हैं, आपकी नहरें हैं, कैनाल्स, रेलवेज़ हैं, ये सारे के सारे क्या होती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा भी कंस्ट्रक्टेड की जाती, बनाई जाती हैं, कुछ इसमें हेल्प की जाती है। लेकिन जो शहरी जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनको एम्पावर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि आप क्या करें, लैंड एक्वायर करें। उसके बाद से इसमें जैसे आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रहा है, ट्रिपल पी मॉडल चल रहा है। प्राइवेट एंटिटी जैसे मान ली कि टाटा इंडस्ट्री है, वो हेल्प करती है, तो कहीं अडानी ग्रुप है, तो कहीं ये ग्रुप है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप चलते हैं जो क्या करते हैं कि आपका आपका लैंड एक्वायर करना या नए नए कंस्ट्रक्शन के काम करना, ये सारे के सारे तो गवर्नमेंट द्वारा क्या करती है, उनको द्वारा छूट दिया जाता है कि हाँ आप करिए, प्रमोट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि उनको अथॉरिटी दिए तो एम्पावर किया जाता है कि आप क्या करें, लैंड एक्वायर करें और अदर प्रकार की एक्टिविटी करें जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। साथ साथ मान लीजिए जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, लैंड जो कि उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर पड़ता है और वो ओशियन का एरिया जो कि 12 नॉटिकल माइल तक होता है,
जिसको टेरिटोरियल वाटर भी कहा जाता है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, उसमें पाए जाने वाले रिसोर्सेज उस देश की संपत्ति कंसीडर की जाती है, उस देश की रिसोर्स कंसीडर की जाती है। तो नेशनल रिसोर्स में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से माने तो देश की जो भी संपत्ति है सब सरकार की संपत्ति और सब राष्ट्र की संपत्ति है। सरकार चाहे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकती है, पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर सकती है, पब्लिक डोमेन में ला सकती है। यहाँ तक कि जितने मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, जो भी उसके पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर है, और यहाँ तक कि समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक, लगभग 22 किलोमीटर के करीब में, जिसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हैं, वो राष्ट्र से, नेशन से बिलोंग करते हैं। अब कुछ बात करेंगे तो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है। तो कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि कुछ इन रिसोर्सेज को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि ओशनिक रिसोर्स हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो है, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, EEZ कहा जाता है, जो बिलोंग करता है ओपन ओशन जिसको कहा जाता है। अब ये खुला समुद्र है, मतलब खुला महासागर, इसमें किसी देश का इंडिविजुअल अधिकार नहीं होता है कि ये इंडिया का बिलोंग करते हैं, नहीं। हर देश की अपनी जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर वाली जो सीमा होती है समुद्र की, उसे कहा जाता है कि वो इंटरनेशनल रिसोर्स, जो भी कुछ मिलेगा, मान लीजिए वहाँ पर कोई रिसोर्स मिल गया आपका नेचुरल गैस का, या कोई मिल गया हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मिल गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो देश की संपत्ति नहीं होगी, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संपत्ति मानी जाएगी, और उसके बिना परमिशन के कोई भी देश उसका यूज नहीं कर सकता, या वो सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। ये कह रहा है कि नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये मैंने कह दिया। अब ये कह रहा, डू यू नो कि इंडिया के पास राइट है कि मैंगनीज नोड्यूल्स को माइन करने का, कहाँ पर, फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के उस बेड से जहाँ पे जो एरिया भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड पड़ता है। तो कह रहा हूँ ऐसे उन रिसोर्सेज को पता लगाइए जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेचर की होती हैं। अब बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस के आधार पर हम बात करें तो एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स, एक होगा डेवलप्ड रिसोर्स, और एक अभी स्टॉक मिलेगा आपको, और उसके बाद से अभी बात करेगा अभी कि हमारा रिज़र्व कितना है, वो बात करेगा। तो पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल हमारा क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या होगा, किसी एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, लेकिन अभी उसका हम यूज नहीं कर पाए हैं, बट दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड टिल नाउ। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि वेस्टर्न पार्ट जो का इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर राजस्थान और गुजरात की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारी विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की पोटेंशियल है कि वो कर सकता है, लेकिन आज तक, बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन आज तक वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं की जा सकी हैं। तो ये क्या हमारे देश की पोटेंशियल है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे व्यक्ति का भी होता है कि उसके व्यक्ति के पास क्षमता है कि वो पढ़ता है, पढ़ने के उसके पास क्षमता है, लेकिन वो कभी पढ़ता नहीं है, न वो आगे कभी बढ़ पाता है। व्यक्ति के पास पोटेंशियल क्षमता है, पहचानता है कि वो कर लेगा चाहे तो, लेकिन वही है कि अभी तक तकनीकी विकास या अन्य प्रकार का न होने की वजह से वो आगे डेवलप नहीं कर पाया है। इसी प्रकार से देश के संसाधन की बात की जा रही है। अब बात करें डेवलप्ड, जो क्या हुआ कि रिसोर्सेज तो हैं जिसको सर्वे भी किया जा चुका है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी डिटरमाइन किया जा चुका है कि हाँ ये कितना हमारे यूज के लायक है, हम इसको क्या यूज कर सकते हैं कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कितनी मात्रा में है, कितनी वो है, सारी इसका डिटरमाइन कर लिया गया है। तो हम कहते हैं कि हाँ अभी जो रिसोर्सेज है इनका डेवलपमेंट क्या करता है कि डिपेंड करता है कि हम उन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करें और कितना हमारे लिए फिजिबल है, कितना हमारे लिए उसका यूज करने लायक है। तो ये डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। मतलब क्या मिला के कि ये क्या है कि ऐसे रिसोर्स जिसको क्या कि हम पहचान चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं, क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसके सब चीज़ों के बारे में जजमेंट कर चुके हैं कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है यूज करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वगैरह, ठीक है। अब हमारा बात करें कि स्टॉक आपके पास कितना है, तो वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल रखती हैं, एनवायरनमेंट में मिलने वाले वो सारी मटेरियल्स जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल रखती हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि उसके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है क्या कि उसको एक्सेस करके वो यूज कर सके, और ये सारे के सारे क्या कंसिडर की जाती है, इन्हीं को कहा जाता है दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। इसको हम स्टॉक के रूप में कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज। वाटर क्या है, दो गैसेज का कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी,
एनर्जी के रिच सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पास एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, लेकिन हमारे पास अभी तक इसकी तकनीकी नहीं प्राप्त हो सकी है कि हम किस प्रकार से इसका उपयोग करें इस पर्पज के लिए। इस वजह से इसे क्या कहें, स्टॉक के रूप में कंसीडर कीजिए। मान लीजिए हमारे पास है कि हमें पता है कि जल क्या होता है, हमारा दो गैसों से मिलकर बना, हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, और मुझे ये भी पता है कि हाइड्रोजन क्या है, एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन हमारे पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस हाइड्रोजन को अलग करके, मान लीजिए पानी से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन अपने लिए यूज कर सकें, और हाइड्रोजन से हम अपने लिए एनर्जी का सोर्स डेवलप कर सकें। तभी हमारे लिए क्या है, स्टॉक की तरह काम करेगा। जस्ट इसका ही एक पार्ट कहते हैं रिजर्व्स। द रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक में क्या है हमें पता नहीं है, और रिजर्व में क्या होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर यूज के लिए हम आगे रख सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसका हमें यूज कैसे करने पता है, लेकिन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, जैसे आप क्या करो, रिजर्व में रख लेते हो। जैसे मान लीजिए गाड़ी आप टू व्हीलर चलाते हो तो पहले ही पता चलता क्या हमारे पास तेल इतना है, अब रिजर्व में हो गया। हम स्टार्ट मैंने उसका नहीं किया, पता चलता कि अब आपका गाड़ी रिजर्व में आ गया, मतलब आप इतना रिजर्व आपके लिए रखा कि आप इसमें तेल डाल सकते हो। वहीं यहाँ पे दे रहा है कि आपके पास क्या है कि इतना रिजर्व रखा गया है, आप इसे फर्दर यूज कर सकते हो, लेकिन अभी आपने स्टार्ट नहीं किया तो ये आपके लिए रिजर्व का काम करेगा। ठीक है, और स्टॉक में क्या होगा कि जिसके बारे में आपके पास जानकारी ये बस इतना है कि हाँ इसको हम यूज आगे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप इसका फर्दर यूज कर सको। जिसमें टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो वो आपका हो गया स्टॉक में कंसिडर किया जाएगा। और जिसकी आपके पास जानकारी है कि आप इसे कैसे यूज करोगे, लेकिन अभी आपने यूज नहीं किया है, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो भी पुरानी है लेकिन अभी आपने यूज किया नहीं है। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि हाँ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जो नदियों का जो पानी है वो यूज किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब पानी से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है प्रेजेंटली आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में यूज किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में क्या किया जाता है, ये कुछ लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब कुछ सीमित कार्यों के लिए भी पानी का ही उपयोग किया जाता है आज के दौर में। जैसे इस प्रकार से जो मानिए हमारे जो डैम्स के जो पीछे पानी इकट्ठा किया जाता है, फॉरेस्ट किया जाता है, ये सब क्या है एक दूसरे मतलब से हमारे लिए रिजर्व का काम करते हैं, जो कि फ्यूचर में हमें यूज करने के लिए प्रिपेयर करेगा, मतलब फ्यूचर में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है हमारा है, किस प्रकार से हम इसका डेवलपमेंट करेंगे, इसे हम अगले अपने चैप्टर में, अगले आपके लेक्चर में कंसिडर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने समझ लिया क्या क्या चीज़। वहीं आपका हिस्सा कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में जो बाकी हमारे थे कि वह तेज़ी से देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में देखा था हमने, इंडिविजुअल रिसोर्सेज देखा था, फिर हमने देखा था कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स देखा था, उसके बाद से आपका नेशनल देखा गया था, उसके बाद से आपका इंटरनेशनल देखा गया था, उसके बाद से हमने देखे थे कि किस प्रकार से स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल रिसोर्स देखा था, डेवलप्ड रिसोर्सेज देखा गया था, स्टॉक देखा गया, और उसके बाद से आपका रिजर्व्स देखा गया। अब हम अगले चर्चा करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज किस प्रकार से है, क्या है, कौन कौन से रियो डी जेनेरो अर्थ समिट क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।